है कि जब पहले गन्ने की खेती की जर्मिनेशन की, अब बोले मशीन कितनी चलेगी। गन्ना लगाने की बात करें तो एक एकड़ पे आपका 35 से 40 कुंटल मान लें आप एवरेज, जो आपका 12,000 रुपये का होगा। और यदि आप बड़ नली जो गन्ना लगाते हैं उसमें एक दो गन्ने लगते हैं और गन्ना भी ज़्यादा लगता है, तो यदि आप लागत के हिसाब से देखें तो 8,000 रुपया आपका को ख़राब कर रहा है, या कहीं जाके रोकेगा, वहाँ की जगह को रोकेगा। और इसमें जो है कि जो गोबर से जो दिए बन रहे हैं, तो इसमें आप एक किसी भी पौधे का एक बीज डाल दो उसमें, और दूसरा कुछ डलिया या कुछ और डाल दो, और मिट्टी मिला के आप दिया बना दो, और सुखा के इस दिए को आप दीपदान में उपयोग कर सकते हैं, जो काफ़ी समय बाद, मतलब घंटे 1.5 घंटे बाद उसमें फूलने के बाद नीचे बैठता है। यदि नीचे बैठ गया तो भी उसको नुकसान नहीं है, और उसको मछली भी खा सकती है, मछली का भी भोजन हो गया, तो इससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं है दीपक। तो भविष्य में ये तो चलेगा। गांव में एक ही काम में सारा परिवार एकजुट होकर मेहनत करता है, चाहे वो खेती हो या कोई अन्य व्यवसाय। रोशन जी के घर वाले भी उनके साथ उनके काम में पूरी तरह सहयोग करते हैं। जब मेरी शादी भई थी, जब किसानी कर रहे थे, एक के बाद फिर धंधे लगे हैं। अब तो दिए मशीन बना रहे, गन्ना की मशीन बना रहे, गमला की मशीन बनाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब हमें तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये गन्ने का बीज निकालने की मशीन बहुत ही सरल और सस्ती है। इसका कोई मॉडल हाथ से चलता है तो कोई पैर से। और अब रोशनलाल बिजली से चलने वाला बड चिपर भी तैयार कर चुके हैं। पहले हाथ द्वारा चलने वाली मशीन तैयार की, जिससे 200 बीज प्रति घंटा निकाले जा सकते थे। फिर भी संतुष्टि ना मिलने पर बिजली द्वारा चलने वाली बड चिपर मशीन का निर्माण किया, जिससे 1000 से 1500 बीज प्रति घंटा निकाले जा सकते हैं। पर सबसे सस्ती और प्रसिद्ध मशीन तो हाथ से चलने वाली ही है। ऊपर से एक लीवर खींचा और सीधा एक अर्धगोल आकार के ब्लेड से अर्धगोल आकार की बड कट के आपके हाथ में आ गई। कि यह पारंपरिक तरीके से बेहतर नतीजे दे सकता है, तभी तो आज इतने लोग एक के बाद एक इस नई प्रणाली से जुड़ गए हैं। हमारा एक कार्यक्रम हुआ था नागपुर में 4-5 साल पहले, वो नेशनल लेवल पे था उसमें, तो वहाँ पे पूरे देश से लोग आए थे। तो जब हमने वहाँ पे स्टाइल रखी और लोगों को मशीन के बारे में बताया, और एक मान के चले किसान थे और दोनों पति पत्नी थी, वो तमिलनाडु साइड की, वो साइड में रह के मशीन को देख रहे थे। उसके बाद वे घूम फिर के आए, फिर वो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये दादा 3-4 बार हो गए यहीं खड़ा मशीन को देख रहा। फिर हमने उनको बुलाया, हमने दादा यहाँ आओ, बात क्या बात है। बोले साहब ये मशीन बहुत काम की है और हमको चाहिए। कहाँ की हो, उन्होंने बताया, तो ले जाओ। हमने कहा तो बिक तो नहीं है, अभी रखी हुई है। बोले साहब हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो हमने कहा ठीक है आप आओ साइड में। तो वहाँ जो हम लोगों को स्टॉल दिया था, वहाँ बैठे, इनको छोड़ दिया बेचने के लिए। हम अब बताओ क्या है। बोले हमारे पास सिर्फ 700 रुपये हैं, आप हमको दे दो, हम पैसा बाद में भेज देंगे। हमने कहा चलो ये भी ठीक है। छोटे किसान थे और उनको बोले हमको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा दादा एक काम करो, आप एड्रेस दे दो, हम भिजवा देंगे। बोले भैया कब भिजवाओगे आप, इसकी तो हमको अभी ज़रूरत है, और दोबारा हमको आने भी नहीं मिलेगा और ये मशीन भी नहीं मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है, ये आप ही के लिए है। ये तो हमने कहा अब ये 200 रुपया और रखो आप, 500 रुपया मशीन की लागत हो गई हमारी। वो इतने खुश हुए, बेटा ऐसा है वैसा है, मतलब आत्मा हमारी भी इतनी संतुष्ट हुई कि चलो भाई किसी एक को हमने इस टाइप से काम किया। तो हमको तो हमारे खेत की राय थे भैया, पहले काट के, और कम समय में बहुत जगह में लग जाता था। तो इसको काटो, फिर बिछाओ, इसको तो पैकेट फाड़ो और लगा दिया अपन ने, बस। खुशी तो बहुत हुई सबको, पूरे गांव वालों को बहुत खुशी हुई। फिर तो बहुत लोग देखने आते थे, पहले तो सब हंसते थे वो कर रहा है। जब अच्छा हो गया तो फिर सब देखने आए। फिर उन्हें एक साल देखे, अगली साल नहीं हो गया, अगली साल फिर और कल्ले हुए,
फिर आदमी को विश्वास हो गया। फिर बहुत से लोग देखने आए थे, रोशन भाई भी दिखाने ले जाते थे। अपनी लगन नहीं छोड़नी चाहिए, लगन और मेहनत, बिल्कुल अपनी धुन में चलते चलो, सफलता मिलती रही है। अगर आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं पर अपने नवाचार को पंख देने से कतरा रहे हैं, जो उस राह पर सालों तक चले हैं जिस पर आपने अभी अपना पहला ही कदम रखा है, बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। रोशन लाल की आम जिंदगी खेत, दोस्त, रिश्तेदार सबसे बाहर निकल के पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे और साथ ही बदली उनकी पत्नी की जिंदगी, जिन्होंने कभी हवाई जहाज पर उनकी उड़ान में साथ चलते चलते। बहुत खुशी भाई हमको, घूमने खूब घूमे, हमने दिल्ली घूमे हैं। डर लगता हमको, खूब डर लगता। हमने आंखें मूंद ली थी आंखें मूंद ली थी, 1 घंटा लिए फिर खोल ली। जब जो अवार्ड मिला तो पिताजी को, माताजी को, सबको बहुत खुशी हुई कि चलो भाई कुछ तो होगा इसमें। और दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये कुछ नहीं कर रहा है, आज वो लोग मिलने को वो होते हैं कि चलो भाई इनसे बैठ के अपन कुछ देर बातचीत कर लें। और यदि उनके यहाँ जाते हैं तो बाकायदा इज्जत भी बहुत अच्छी देते हैं, रिश्तेदारों में भी मान सम्मान है। पहले रिश्तेदार भी बोलते थे भाई कुछ करो यार, लड़के बच्चे हो गए, अब क्या करोगे। हम जैसे किसानी काम करते, फिर बाद में कई अवार्ड मिले दिल्ली से, जब से जो इनको काम बढ़ता ही जा रहा हो। नहीं, वहाँ पे मम्मी पापा को नहीं ले गए थे, हम गए थे। और हमारे साथ एक मित्र हैं, इंजीनियर हैं, वो अभियांत्रिकी विभाग के, उनने हमको इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी सपोर्ट किया था। कभी अधिकारियों से फोन, खरीदारों के सामने भी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने में सक्षम हैं। अब एक्चुअल में उस टाइम की बात करूं तो फ़ोन का तो ये था कि भाई गांव में रहा हूँगा, मेरे को फ़ोन करने में भी दिक्कत थी किसी से। यदि किसी अधिकारी से बात कराना है तो मैं किसी भी अधिकारी को प्रसिद्धपुर आना जाना होता था। लेकिन ये मशीन की वजह से लगातार मेरा, जैसे ही मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो भाई यदि राष्ट्रपति से मिल लिया तो फिर अब किसी से क्या डरना हमको। तो एक मन, वहाँ का रहन सहन, वातावरण, और जो कई देशों के लोग आते हैं, विदेशों के आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वो चेंजेस आ गया। फिर यहाँ हमने उतना ध्यान नहीं, जो हमको करना है वो हम कर रहे हैं। कॉलेज खत्म होने पर या बचपन खत्म होने पर, सच तो ये है, और ऐसे ही सीखते रहे रोशन विश्वकर्मा, जो आज भी याद करते हैं अपने नवाचारी मित्रों को, जिनके साथ वे आगे बढ़े और बहुत कुछ सीखे भी। जब शुरुआत हमको राष्ट्रपति भवन बुलाया था तो मैं, मेरा परिवार पूरा बहुत खुश था कि भाई इतनी छोटी जगह से बड़ी बात। तो वहाँ जाके नए नए लोगों से मिले, धर्मवीर जी हुए, आपके सुभाष सोला जी हुए, 3-4 बार गया मैं राष्ट्रपति भवन। एक्चुअली जो मेरे साइड में ही एक स्टॉल थी जिनकी, वो थे रोशन लाल विश्वकर्मा। तो उनका एक इनोवेशन था बड प्लांटर मशीन। एक्चुअली उन्होंने एक प्रोटोटाइप जैसे बनाया था, वैसे के वैसे लेके आ गए थे वो। उन्होंने कुछ ऐसा वेल फर्निश वगैरह नहीं किया था उसको, मशीन को। तो वो एग्जीबिशन के दौरान NIF ने ये नोटिस किया कि भाई इंद्रजीत की जो मशीन है वो, तो ऐसा इसको मॉडलाइज करने के लिए उन्होंने मुझे प्रवृत्त किया और कहा कि भाई आप एक काम करें, इस मशीन को मॉडलाइज करें, इसके लिए जो भी फंडिंग होगा NIF आपको देगा। तो NIF से मैंने वो पूरा एग्रीमेंट करके उस मशीन की टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब न करते हुए वो मेरी ही दुकान। सिर्फ सरकारी नौकरी को ही सबसे बड़ी चुनौती मानता है या कुछ हटके कुछ अलग करने की इच्छा रखता है? क्या सोचना है रोशन लाल के बेटे का इस संदर्भ में? जी, हमारे पिताजी ने इनोवेशन 2001 में वर्कचपर का किया था, शुगरकेन वर्कचपर का, हथौड़ी से चलने वाले का, जिसका भी मार्केट बहुत अच्छा है, जो कि अभी नए वर्जन में है और 3-4 प्रकार की अभी मशीनें हैं। इनोवेशन करने के लिए उत्सुक हैं और इसके साथ में पापा जी के साथ में लगे रहते हैं, तो उनके साथ में वर्किंग टाइम करते रहते हैं। ITI चल रही है हमारी रनिंग में भी।
हाँ, उससे भी मदद मिलती है इलेक्ट्रीशियन में, जो मोटर वगैरह का काम होता है तो वो भी कर लेती है, उसमें मिलता है और प्रैक्टिकली बहुत कुछ मिलता है। आगे यही सोचा है हमने कि हमारे नहीं, नौकरी का कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कि मैंने 12वीं पास की, इसके बाद बीटेक में एडमिशन लिया है जबलपुर में। इसके साथ साथ लारी भी चढ़ता हूँ। पापा जी ने लेद मशीन चलाना भी सिखाया है। जो बीटेक करने में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं मतलब, तो वहाँ पे लेद मशीन चलाना पड़ता है। एक प्रकार से सर यहाँ भी लेद मशीन चलाना सीख रहे हैं, वही वहाँ हम तो बताते हैं। वहाँ पे सिर्फ पढ़ना बताते हैं, यहाँ पे मान लो सामने हो रहा है। नहीं, करने का तो बहुत कुछ है, सपना करना चाहते हैं, ट्राई करेंगे। और अच्छा लगता है सर, क्या नई नई मशीनें हैं तो उनमें काम करने को मिलता है, कुछ नया सीखने को भी मिलता है। रहे हैं तो रोशन लाल से बेहतर संदेश सलाह आखिर कौन दे सकता है, जो उस राह पर सालों तक चले हैं जिस पर आपने अभी अपना पहला ही कदम रखा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जैसे जो हमारे दिमाग में है वो हमको करना चाहिए और उस पर थोड़ा सा विचार करें कि जी हमारे लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है या दूसरों के लिए अच्छा है। इन 2-3 चीज़ों पर विचार करके काम करें। अब दूसरे कहने वाले जो कुछ नहीं कर रहे हैं और जिनने कुछ किया नहीं है वो तो आपको मुफ्त में सलाह, क्यों परेशान हो रहे हो, इतने में ऐसा कमा लेते, इतने में वैसा कमा लेते, और ना वो कुछ करते हैं ना करने देते। तो उस पर यदि हम अपने उस पर करें तो घाटा होगा तो हमको होगा, फायदा होगा तो हमको होगा। यह किस्सा था मेख गांव का और इसके नायक थे रोशन लाल विश्वकर्मा, जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अपनी जगह बना चुके हैं। अगले हफ्ते एक और किस्सा, एक और नायक, एक और पक्के इरादे वाले से मिलेंगे इन्हीं कच्चे रास्तों पर। के संजय तिलवा और उनके कमाल के इनोवेशन ग्राउंडनट डिगर यानी मूंगफली निकालने की मशीन से।